प्रिय दोस्तों, नमस्कार। सब जग जलता देख कर भये कबीर उदास। हाड़ जले जले ज्यों लाकड़ी, केस जले ज्यों घास तिनके के समान। तो जीवन में ये जो हमें शरीर मिला है, इसकी बड़ी मार्मिक व्याख्या इसमें संत कबीर के दोहे में की गई है। बहुत ही कीमती बात है, जीवन से जुड़ी हुई। आप आध्यात्मिक हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता। इसे आपको ज़रूर समझना भी चाहिए और जानना भी चाहिए। इसी पर हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे, अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए वीडियो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। चैनल के मेंबर भी आप बन सकते हैं, तो यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन ज़रूर करें। आध्यात्म को और गहरे ढंग से समझने में आपको मदद मिलेगी। अपने वीडियो की तरफ प्रिय दोस्तों, यूँ तो संत कबीर ने अनेक दोहे गाए हैं, और ये जो संत कबीर या और भी संत हैं हमारे जितने, चाहे वो रहीम हों, रैदास हों, जितने भी संत हुए, तुलसीदास हों, मीराबाई हों, तो ये बातें सबने अपने अपने ढंग से कही। लेकिन जो अनुभव, ये जो बातें हैं, ये जो कही गई बातें हैं, जैसे संत कबीर की ही लीजिए, तो संत कबीर किसी दूसरे को समझाने के लिए नहीं ये कह रहे। अब वो खुद उन अनुभवों से गुजर रहे हैं और फिर उनको बता रहे हैं। अपने अनुभव लिख रहे हैं, वो अपने अनुभव साझा कर रहे हैं, लिख तो नहीं रहे, साझा कर रहे हैं। और उनको ही फिर बाद में कोट कर लिया, और फिर पता नहीं और भी चीज़ें हुई। कुछ तो उनके है भी नहीं, तो भी लोगों ने कर दिया, लिख दिया। उनके अपने निजी अनुभव थे, तो वे अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। जैसे यही जो दोहा है, बड़ा कीमती है, बड़ा कीमती। इस शरीर की सत्यता को ये बताता है, और हम सभी इससे एक ना एक दिन तो गुजरेंगे, भले ही हम होश में गुजरें या बेहोशी में। और हम देखते हैं कि लोग इनसे गुजर रहे हैं। अब संत कबीर इसमें क्या कह रहे हैं इस दोहे में? हाड़ जले ज्यों लाकड़ी, हाड़ जले ज्यों लाकड़ी, केस जले ज्यों घास। हाड़ यानी ये हड्डियां ऐसे जल रही हैं। ये चित्रण मृत्यु का किया गया है। जब ये शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, जिसको कहते हैं ना शरीर मर गया, तो इस शरीर की क्या दशा होती है, जिसको मैं कहता रहता हूँ, या मैं जिसमें बना रहता हूँ कि ये मैं हूँ, यही मेरा है, यही मैं हूँ, मैं ये शरीर ही तो हूँ, और क्या हूँ, इसी से मेरी पहचान है, इसी से मेरा सब कुछ है। तो ये ऐसे जलता है, इसकी सच्चाई बयां कर रहे हैं, और कोई इससे नहीं बचा, और जो इस शरीर के साथ है वो भी नहीं बचेगा। बड़ी मजे की बात है, वो बचेगा नहीं इससे। उसी से संत कबीर उदास हो गए। हाड़ जले ज्यों लाकड़ी, हड्डियां ऐसे जल रही हैं जैसे मान लो लकड़ियां जल रही हैं। जैसे लकड़ी में आग लगा दी जाती है ना, कैसे जल जाती है, जल के राख हो जाती है। हड्डियों की भी यही दशा है, हड्डियों की भी यही दशा है, राख होती चली जा रही है, जैसे लकड़ी जल रही है। ये चित्रण किया गया है, ये बताया गया। ये चित्रण कब का है, ये दृश्य कब का है? जब व्यक्ति मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसके शरीर को जला दिया जाता है। तो जलाया जाता है तो फू फू कर कैसे जलता है, ऐसे जल जाती हैं हड्डियां जैसे कोई लकड़ी हो। और बाल कैसे जलते हैं, शरीर के बाल, सिर के बाल, जैसे घास के तिनके हों, तिनके जल जाते हैं ना ऐसे घास के। जिसको मैं कह रहा था, इस शरीर को, उसकी ये दशा होती है। कोई इससे नहीं बचने वाला, कोई भी नहीं, हर किसी की यही दशा है। हाड़ जले ज्यों लाकड़ी, केस जले ज्यों घास, सब जग जलता देख कर भये कबीर उदास। और ऐसे ही पूरा, हालांकि इसमें कुछ पंक्ति ऐसी भी कि यह तन जलता देखकर भय कबीर उदास, लेकिन ये तन ही क्या, मतलब ये पूरा शरीर ऐसे जलता देखकर कबीर उदास हो जाते हैं। तो ये तन ही नहीं है, सब जग जलता देखकर भय कबीर उदास। अरे सारा संसार ही ऐसा है, सब यहाँ ऐसे ही तो हैं, सब जलेंगे, और सबको ऐसा देखते
कबीर उदास हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें शरीर की सच्चाई का बोध हो जाता है। क्या हम उदास हुए? बुद्ध तो हो गए थे, बुद्ध के साथ यही घटना घटी, मृत्यु ही देख ली थी उनने, और बुद्ध ने अपना रास्ता पकड़ लिया, सिद्धार्थ ने अपना रास्ता पकड़ लिया। मृत्यु का अनुभव, उसको देखना भी, हम जरा होश में अगर ये भी देखें मनुष्य, बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकता है। कबीर ने जब ये देखा, इस पर विचार किया होश पूर्वक, तो घबरा गए कबीर, उदास हो गए। ये चित्रण है एक व्यक्ति का, एक आम मनुष्य का, ये कोई भगवान की बात नहीं। उदास तो होते ही हैं, हम सभी होते हैं, लेकिन जब दूसरे का जल रहा होता है, खास तौर से वो घर परिवार का ना हो, तो लोग उदास भी नहीं होते, उसको भी आनंद में और मजे में ले लेते हैं। जब घर का जाता है तो बड़े रोते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, होश कभी भी नहीं रहता। अगर तुम होश पूर्वक किसी मृत शरीर को जलते हुए देख लो, तो भी तुम बोध को उपलब्ध हो सकते हो, तो भी कुछ तो बोध के अंश तुम्हारे भीतर जाग सकते हैं। लेकिन आप अगर जहाँ जलाया जाता है, मुर्दा घाट कह लें, मुक्ति धाम कह लें, और पता नहीं क्या क्या नाम रखे हैं लोगों ने, जाके अगर आप देखें तो वहाँ भी लोग अपने घर की बातें कर रहे हैं, क्योंकि मोहल्ला पड़ोस का कोई जला है या किसी दूर का रिश्तेदार जला है, तो जाके बढ़िया आपस में लोग अगर आप देखेंगे तो बातें कर रहे हैं एकदम, अरे ऐसे तो चलते ही रहते हैं, हमें भी एक दिन जल जाना है, ये तो सब होना ही है, ऐसे कह देते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अरे ये शरीर इतना कीमती है, तुम्हें जल जाना, फिर तुम कर क्या रहे हो? उठो, पहचानो अपने आप को, कहाँ भीड़ में दौड़े चले जा रहे हो? फिर कर क्या रहे हो संसार में? जब ऐसा होना ही है तो जागो भाई। ऐसे ही जीवन, तुम्हें उदासी नहीं आती? तुम्हें नहीं लगता कि इन दुखों का पार पाना चाहिए? जब कुछ बचना ही नहीं है अंत में, तो फिर क्या जीवन का सार क्या निकला? जिन्हें लगता है वे जाग जाते हैं, और जिन्हें नहीं लगता वे बस सोए सोए चले जाते हैं, उनका कुछ भी नहीं बनता, सोए सोए चले जाते हैं। संत कबीर उसी मृत्यु का, दर्दनाक मृत्यु का, और उसके बाद इस शरीर का हाल क्या होता है, हश्र क्या होता है, उसका चित्रण कर रहे हैं। इसमें घबराने की कोई बात नहीं, ये सत्य है, इस सच्चाई से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। और इसको बड़े मार्मिक तरीके से कबीर तुलना भी कर रहे हैं, हाड़ जले ज्यों लाकड़ी, हड्डियां ऐसे जल रही जैसे लकड़ी जल रही हो, मानो जैसे कोई कीमत ही ना। ये जो मैं था उसकी कोई कीमत ही नहीं। आज ये जल रहा है, कल मैं भी जल रहा हूँ, इसी चिता पर मैं भी लेटा हूँ, तो क्या कोई कीमत नहीं? ये जैसे हर साधक गुजरता है, वैसे ही आरंभ में संत कबीर ने जब ये देखा तो ये बड़े चिंतित हो गए। ये सब साधना में सहायक होता है, व्यक्ति को सत्य तक पहुंचाने और मुक्ति की ओर बढ़ने में सहायता करता है। क्योंकि बेहोशी में जीने से कोई मतलब नहीं, आंखें खोल के जियो, होश पूर्वक जियो। होश पूर्वक जीने का ये जीवन इसलिए मिला, बेहोशी में जियोगे सब बेकार हो जाएगा। शरीर मिलना ना मिलना किसी काम का नहीं। अरे तुमने सब इकट्ठा किया, सारी पूंजी इकट्ठी की, सब कुछ कमाया, और फिर अंत में गवाया, फिर किस काम का? क्यों आए थे? उसमें भी हमेशा अगर तुम आनंदित रहे होते तो भी अच्छी बात थी। दुख मिलते ही रहे, कष्ट मिलते ही रहे, समस्याएं होती ही रही, आती ही रही। मुक्ति भी एक रास्ता है, आनंद पूर्वक भी जीवन जिया जा सकता है। बुद्ध को इसी बात ने सर्वम दुखम दुखम, आनंद की ओर मोड़ दिया, सत्य की ओर मोड़ दिया, निर्वाण की ओर मोड़ दिया। हम सभी का जीवन ऐसा ही है। एक साधक को ये समझना चाहिए, और खास तौर से अगर ऐसा घटना घटे, वो जा सके, जाते हैं लोग आसपास मुक्ति धाम में, मतलब जहाँ लोग जलाए जाते हैं, ज़रा देखे गौर से क्या स्थिति होती है, और ज़रा विचार करे कि क्या उसकी भी यही स्थिति होने वाली है। वो होने वाली है तो फिर उसे समय नहीं गंवाना है, ये समझकर सत्य की ओर बढ़ना है। उस सत्य की ओर बढ़ने के लिए उसे विशेष कुछ नहीं करना, भीतर ही तो मुड़ना है भाई, भीतर ही तो मुड़ना है। तुम बैठे हो, तुम साधना में लगो,
क्योंकि कुछ लोग बड़े जोश जोश में आ जाते हैं, बड़ी जोश में आ जाते हैं, एकदम सब छोड़ छाड़ के भाग के सन्यासी भी हो जाते हैं, और फिर 4-6 महीने बाद मरकट सन्यास कहा, शायद श्री रामकृष्ण परमहंस ने नाम दिया, मरकट सन्यास। गए, भाग गए, 4-6 महीने बाद, 4 ही 6 महीने भी नहीं हो पाए, होश ठिकाने लग गए, फिर लौट के बुद्धू घर को आए, फिर वहीं के वहीं, और नहीं आए तो कुछ और रास्ता पकड़ लिए, उल्टा सीधा रास्ता पकड़ लिए। अरे भाई, ऐसे नहीं जीवन चलता है। इसलिए कहीं भागने की, कहीं जाने की, कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। करना क्या है तुम्हें? तुम्हें तो लगना है साधना में, तुम उसमें लगो, अपने को संयमित करना सीखो। संतों ने कहा, काहे रे मन, अरे मन, काहे रे मन बन खोजन जाई, जंगल में खोजने क्या जाते हो, सर्वनिवासी सदा अलेपा, तोरे संग समाई, वो तो तुम्हारे साथ समाया हुआ, एक साथ है। अगर कहीं बाहर मिलना होता तो ठीक था, लेकिन वो तो भीतर ही बैठा है, उसको खोजना है। हाँ, एकांत साधना में ज़रूरी, इतना एकांत तो आपको मिल ही जाएगा कि आप ज़रा सा 1 घंटे 2 घंटे ध्यान कर सकें। अरे रात में कर सकेंगे, लोग मोबाइल में मूवी देख लेते हैं 3-3 घंटे, ये समय कहाँ से आता है? वो एकदम एकाग्रचित होकर देखते हैं। कोई मूवी देख लेते हैं, कोई शो चले जाते हैं, कुछ और देख लेते हैं, 3-3 घंटे समय लगा देते हैं। अरे रोज 1-1 घंटे सीरियल देख लेते हैं लोग। इतना ध्यान में लगा लो, कल्याण हो जाएगा, जीवन बदल जाएगा, जीवन जीना सार्थक हो जाएगा। तो इसके लिए याद रखना, शुरुआत यहीं से होगी, भीतर से। अपने को बदलो, जरा देखो गौर से जीवन क्या है, और होश पूर्वक होश में आओ। ये शरीर तुम नहीं हो। इस दोहे से संत कबीर यही इशारा कर रहे हैं, शरीर की स्थिति क्या होने वाली है ये बता रहे हैं। इसलिए उदास हो गए संत कबीर, भय कबीर उदास, कबीर खुद ही कह उदास हो गए ये देखकर, ये स्थिति देखकर कि क्या ये ऐसा होने वाला है, मेरे साथ ऐसा होने वाला है, फिर मेरे जीवन का अर्थ ही क्या है, प्रयोजन क्या है। और यही रास्ता है कि कबीर से संत कबीर होने का। चेतना को, वो अलग ही चेतना हो गई, वो अलग अस्तित्व ही हो गया, अद्भुत हो गए वो। हमें भी ऐसा होना है, हमें भी केवल इसको मैं नहीं मानना है, इस शरीर को, और केवल इतना ही जीवन जीकर नहीं रह जाना, होश पूर्वक जीना है, अपने तक की यात्रा पूरी करनी है। और ये सतत चलती है, चलती रहती है, चलती रहती है, ये एक दिन की बात नहीं है। जैसे सांसें चल रही हैं ऐसे ही ये यात्रा भी चलती है। तुम्हें तो बस चलना है सत्य की ओर। अभी तक संसार की ओर भाग रहे थे, लेकिन जब ये सब जग जलता देखकर, जब सब जल ही जाना, यहां सब मिटता है, आपका मकान मिट जाएगा, दुकान मिट जाएगी, एक ना एक दिन सब नष्ट हो रहा है। यहाँ कौन सा ऐसा पहाड़ है जो हमेशा से रहा हो, करोड़ों वर्षों से भी रहा हो? नहीं, मिटता है, फिर दूसरा बनता है। कौन सा ऐसा जीव है जो हमेशा रहा हो? डायनासोर थे, वो भी विलुप्त हो गए। कौन सा ऐसा मनुष्य है जो हमेशा यहाँ? अरे आप जिनको भगवान मानते हैं, कृष्ण भी, राम भी, या और भी धर्मों में, या बुद्ध भी, या फिर महावीर स्वामी भी, जिनको भगवान जैसा मानते हैं, वो भी नहीं है यहाँ धरती पर। शरीर तो उनका भी गया। तो क्या है जो नहीं बदलता, उसको जान लो। दुखों से मुक्ति हो जाएगी, नहीं तो फंसे ही रह जाओगे। चाहे जितना यहाँ इकट्ठा कर लो, संसार में सब जल जाने वाला है। जल जाने का अर्थ नष्ट हो जाने वाला है, समाप्त हो जाने वाला है, खत्म हो जाने वाला है। इस मर्म को समझो और जीवन को सफल आनंद पूर्वक जियो। साधना में लगो, उतरो साधना में, और अपने तक की यात्रा पूरी करो। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, यहां तक पहुंचो। यही वैराग्य लाता है भीतर। और यहां तक पहुंचो, यहां तक की यात्रा करो, ताकि तुम सत्य तक की यात्रा तो करो, आत्म तत्व तक की यात्रा तो करो। यही सार है संत कबीर के इस दोहे का।
और ये बात भी आपको समझ में आई, तभी जीवन सुंदर होगा, तभी जीवन खिलेगा। बिना इससे गुजरे, बिना संघर्ष से गुजरे जीवन खिलता नहीं, खिलता ही नहीं। आपको बात समझ में आई हो। यूं ही खाते पीते सोते समय ना गवा देना, क्योंकि समय ही है और फिर हाथ में कुछ भी नहीं रह जाता। अंत समय कुछ भी हाथ में नहीं रहता, और कब आपके हाथ में कुछ ना रह जाए जीवन का कोई भरोसा नहीं। इसलिए सबसे पहला काम यही है, स्वयं को जानो, समय दो स्वयं को, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, इस ओर बढ़ो। और इसके लिए भीतर ही रास्ता है, स्वयं ही रास्ता है। धैर्य चाहिए और धीरे धीरे उस पथ की ओर चलना है। जितने वेग से चल सकते हो उतने वेग से चलो। शायद आपको बात समझ में आई होगी, तो हम फिर से दोहरा दें। हाड़ जले ज्यों लाकड़ी, केश जले ज्यों घास, घास के समान बाल जल गए। सब जग जलता देखकर भये कबीर उदास। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना। चैनल के मेंबर बन सकते हो तो ज़रूर बनना। आध्यात्म को और गहरे ढंग से समझने में आपको मदद मिलेगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।